Hello dear students, I hope you are all happy and healthy, and today's topic we are going to discuss about the nomenclature of ketones. In last lecture we have already discussed about the nomenclature of aldehyde and carboxylic acid. We have discussed about the common name, IUPAC name of aldehyde and carboxylic acid, and today's topic is nomenclature of ketones. Today's topic is nomenclature of ketones. There are two types of nomenclature, two names, tribal name or common name, and the second one is the IPAC name or IUPAC name. Okay, and first name is the common name or tribal name. Today start the our topic is nomenclature of ketones. ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में कॉमन नेम है आईयूपीएसी नेम. आज हम पढ़ेंगे कॉमन नेम एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ कीटोन्स. ठीक है, तो हम फर्स्ट नेम स्टार्ट करेंगे अभी बोलते हैं ना कॉमन नेम और ट्राइवल नेम ऑफ कीटोन्स. एंड कॉमन नेम एवरीवन नोज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन्स. RC डबल बॉन्ड और R डैश. R both alkyl group are identical simple ketone and both alkyl group are different are the unsymmetrical or mixed ketones. समझ में हमने पढ़ चुके हैं कि both alkyl group bonded to carbonyl carbon are identical simple ketone and both alkyl group bonded to carbonyl carbon are different called the mixed ketone or unsymmetrical ketone. ठीक है, तो अब आज हम पढ़ेंगे कॉमन नेम एंड ट्राइबल नेम्स. Common names of ketones, aliphatic ketones. Common name of aliphatic ketones are based on the alkyl groups. Okay, alkyl groups attached हम पढ़े हैं. aliphatic ketones आपको मालूम है. कार्बोनिल ग्रुप attached on the alkyl groups are the aliphatic ketones. तो यही हम आज भी पढ़ेंगे. कॉमन नेम ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक कीटोन्स हमने देखेंगे कि नेम्स ऑफ द अल्किल और अरील ग्रुप्स. नेम्स ऑफ अल्किल और अरील ग्रुप्स आर written in alphabetical order by follow the word ketones. इसका मतलब क्या हुआ कि हम कॉमन नेम कैसे पढ़ेंगे कि जो भी अल्किल और अरील ग्रुप्स कार्बोनिल ग्रुप को अटैच है पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर से उनके नाम लिखेंगे अल्किल और अरील के, और उसके बाद क्या लिखेंगे, कौन-सा वर्ड लिखेंगे, कीटोन लिखेंगे. तो कैसे बोले हम, कॉमन नेम ऑफ अरील और अल्किल ग्रुप्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय फॉलो द वर्ड कीटोन्स. फॉर एग्जाम्पल, बोथ एग्जाम्पल हम सिंपल के भी एग्जाम्पल लेंगे और मिक्स कीटोन के भी लेंगे. अब कॉमन नेम में देखिए बोथ अल्किल ग्रुप आर सेम सिंपल कीटोन एंड बोथ अल्किल ग्रुप आर डिफरेंट आर द मिक्स कीटोन. अब देखिए, अब हम कॉमन नेम में अरील और अल्किल ग्रुप भी लेते हैं. ठीक है, अब देखो यहाँ अगर हम, ये हो गया हमारा जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन RC डबल बॉन्ड R. अब हम देखेंगे एग्जाम्पल हम लेते हैं. जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. इट इज अ सिंपल कीटोन क्योंकि बोथ अल्किल ग्रुप क्या है, सेम है. अब ये हो गया. अब याद रखना है आपको, हमारा एक कार्बन ही है, उसको दो साइड में दो CH3 यानी कौन सा अल्किल ग्रुप है, मिथिल. कौन सा है, मिथिल. तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, कितने मिथिल है, दो. तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, डाइमिथिल कीटोन. क्या हो जाएगा ये, डाइमिथिल कीटोन. बोथ अल्किल ग्रुप आर सेम. इफ बोथ अल्किल ग्रुप आर सेम, which alkyl, C2H5 is a ethyl. Both ethyl group attached on the carbonyl carbon, that's why its name is the diethyl ketone. It is example of simple ketone. ये किसका एग्जाम्पल है, सिंपल कीटोन का एग्जाम्पल है. ठीक है, अगर हम मिक्स्ड कीटोन लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिक्स यानी बोथ अल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन आर डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5. Then next one is C2H5 C double bond O CH2 CH3. Okay, this is the example of mixed ketone. अब ऐसे रहता हम इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर. यहाँ हम क्या देखेंगे, अल्किल ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे क्योंकि हमने पहले बोले अल्किल और अरील ग्रुप्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाय फॉलो द वर्ड कीटोन.
पहले हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे। अब देखो यहाँ 2 अल्किल ग्रुप अटैच है, एक है मिथिल और एक है इथिल। ये क्या हो गया इथिल, और 3 कार्बन है इसलिए क्या हो गया प्रोपिल। 4 रहता तो ब्यूटिल, 5 रहता तो पेंटिल, वाई लग जाता है अल्किल। ठीक है, तो आपने पढ़े ही होंगे ऑलरेडी, डिस्कस इन द 11th क्लास। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ इथिल है और मिथिल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी ABCD के सीक्वेंस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम आते हैं तो पहले क्या आता है, E आता है, बाद में M आता है। तो पहले हम इथिल लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम इथिल मिथिल इथिल मिथिल कीटोन, इथिल मिथिल कीटोन। ठीक है, अब यहाँ भी 2 है, एक हो गया इथिल और एक हो गया प्रोपिल। और आपने पढ़ा ही है कॉमन नेम में नॉर्मल यानी N लगाते ही आगे में, N का मतलब ही होता है स्ट्रेट से। तो एक हो गया प्रोपिल और एक हो गया इथिल। तो पहले कौन आता है इथिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा इथिल एंड प्रोपिल कीटोन, इथिल एंड प्रोपिल कीटोन्स। ठीक है, समझ में आपको। ये हो गया सिंपल कीटोन और ये हो गया मिक्स्ड कीटोन। सिंपल कीटोन रहा तो हमें कुछ भी नहीं करना है, हम डाई लगा देना है, 2 इथिल है इसीलिए। ठीक है, अगर मिक्स्ड कीटोन रहा तो उसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारा एलिफेटिक कीटोन। अगर जैसे हमने पढ़े थे एरोमेटिक रहा, अब एरोमेटिक यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 है ना, ये भी कौन सा कीटोन में आ गया, एरोमेटिक कीटोन में आ गया। C6H5 हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने पढ़े थे है ना, बेंजीन रिंग C6H5 C डबल बॉन्ड O C6H5 ऐसे लगा सकते हैं इसको। अब यहाँ दोनों ग्रुप हमने पढ़े हैं C6H5 यानी फिनिल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा कॉमन नेम डाइफिनिल, डाइफिनिल कीटोन। क्या बोलेंगे हम इसे, डाइफिनिल कीटोन। ठीक है, अब ये तो हो गया डाइफिनिल कीटोन। अब देखिए मिक्स्ड कीटोन में हम लेते हैं C2H5 C डबल बॉन्ड O C6H5। ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O C6H5, यहाँ मैं रिंग बना देती हूँ, C6H5 में लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए कार्बोनिल ग्रुप ए है, एक में इथिल अटैच है, एक में फिनिल ग्रुप अटैच है C6H5 यानी फिनिल, या हम इसको बेंजीन रिंग भी लिख सकते हैं। और हमने पढ़े हैं फिनिल क्या बोलते हैं, है ना, वी ऑलरेडी डिस्कस इन 11th क्लास। फिनिल क्यों है, क्योंकि बेंजीन से एक हाइड्रोजन निकल के ये ग्रुप अटैच है, इसलिए फिनिल हो जाता है, बेंजीन का हो जाता है। तो ये हो गया फिनिल एंड इथिल, तो पहले E आता है, तो क्या हो जाएगा इसका नाम इथिल फिनिल कीटोन, इथिल फिनिल कीटोन। ठीक है, अब इसे हम क्या बोलेंगे, एक मिथिल है और फिनिल है, तो पहले क्या आता है मिथिल, मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज, इसका और एक कॉमन नेम है जिसे हम बोलते हैं एनिजॉल। क्या बोलते हैं इसे, हाँ एनिजॉल। और इसे भी एक नेम है जिसे हम उसका कॉमन नेम IUPAC नेम से भी जानते हैं। इसको कॉमन नेम में भी बेंजोफिनोन बोल सकते हैं या IUPAC नेम में भी इसको बेंजोफिनोन बोल सकते हैं। इसके दोनों नेम सेम है, कॉमन नेम भी बेंजोफिनोन है और IUPAC नेम में भी इसे बेंजोफिनोन भी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको। अब एनिजॉल है, उसी तरह से जो डाइमिथिल कीटोन है इसे हम एसीटोन भी बोलते हैं, और एक नाम है इसका एसीटोन भी है, ये कॉमन नेम क्या है एसीटोन। तो ये हो गया कॉमन नेम ऑफ कीटोन। समझ में आया, कॉमन नेम में हमने क्या लिया, कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स, कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स। स्पेशली हम कॉमन नेम ऑफ कीटोन में बोथ अल्किल ग्रुप आर सेम, सिंपल कीटोन एंड बोथ अल्किल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन आर डिफरेंट, कॉल्ड द मिक्स्ड कीटोन। इफ मिक्स्ड कीटोन अगर हमें पढ़ना है तो हम क्या करेंगे, नेम ऑफ अल्किल और अरिल ग्रुप्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो बाय द वर्ड कीटोन, फॉलो बाय द वर्ड कीटोन, कीटोन से लेंगे। अब ये तो हो गया हमारा कॉमन नेम। हमें ये भी मालूम है अगर इसके एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोले या एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो हमें ऑब्वियसली हम बोलते हैं डाई ट्राई बोलते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ हम पढ़ेंगे, अब इसके आगे हमने पढ़ा था अल्फा बीटा, आप
इन लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था अल्फा बीटा गैमा कैसा है। यहाँ तो आपको समझ में भी आया होगा कि फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो कार्बन होता है अल्फा एंड नेक्स्ट वन इज द बीटा। तो अगर आपको पूछा कि यहाँ अल्फा कार्बन कौन सा है, ठीक है, अल्फा कार्बन कौन सा है, तो बोथ कार्बन और अल्फा, ये भी अल्फा हो गया और ये भी अल्फा कार्बन हो गए, है बोथ कार्बन और अल्फा कार्बन हो गए। अब यहाँ बोले अल्फा कौन सा है, तो अब देखिए यहाँ C2H5, जो C2H5 है इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, CH2CH3 लिख सकते हैं, CH2CH3। तो दिस इज द अल्फा कार्बन एंड दिस इज द बीटा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप ये हो गया, दो कार्बन इस साइड भी अल्फा बीटा है और इस साइड भी अल्फा बीटा है, बोथ साइड अल्फा और बीटा कार्बन, डिफरेंट डिफरेंट कार्बन ही होंगे। कौन से कार्बन होंगे, अल्फा एंड बीटा कार्बन। ओके, समझ में आया आपको। तो फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो अल्फा एंड नेक्स्ट वन इज अ बीटा, एज लाइक एल्डिहाइड है कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ा कि कॉमन नेम में फंक्शनल ग्रुप के बाद का जो एडजेसेंट होता है फंक्शनल ग्रुप को वो अल्फा होता है ऑलवेज, और नेक्स्ट वन इज द बीटा। एज सेम एज अ कीटोन कार्बोनिल बॉन्ड को जो एडजेसेंट कार्बन है इट इज अ अल्फा कार्बन एंड नेक्स्ट वन इज अ बीटा कार्बन। ठीक है, अब यहाँ भी वही है, अब यहाँ भी बोलूँगी ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया गामा, यहाँ भी हो गया एक अल्फा एंड एक बीटा, क्योंकि C2H5 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, CH2CH3। ठीक है, तो वन अल्फा एंड सेकंड कार्बन इज अ बीटा, बोथ साइड है यहाँ अल्फा और बीटा, क्योंकि दोनों साइड एडजेसेंट बोले हैं तो ए बी इसका एडजेसेंट हो गया, बी इसका एडजेसेंट हो गया, यानी यहाँ भी अल्फा बीटा गैमा है और यहाँ भी अल्फा बीटा गैमा है। दिस इज द कॉमन नेम ऑफ कीटोन, कॉमन नेम ऑफ कीटोन। अभी हमने क्या पढ़ा, कॉमन नेम ऑफ कीटोन्स। ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड, सभी को समझ में आ गया हमने क्या पढ़ा कॉमन नेम में, कैसे पढ़ा वो समझ गया। सिंपल कीटोन और मिक्स्ड कीटोन रहा तो हम कैसे बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद एक नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा नेम, IUPAC। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे हम, IUPAC नेम। ठीक है, वैसे आपके जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, उसमें देख लेना 260 पेज नंबर, 260 पेज नंबर है, 59 पेज नंबर, 259 है, 260 पेज नंबर पे 12.2 जो टेबल है, चार्ट बना हुआ है, वहाँ आपको दिया हुआ है एक चार्ट में कॉमन नेम में IUPAC नेम। पहले समझ लीजिए, बाद में देखने का बुक में किस तरह से है। ठीक है, अब देखो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे IUPAC नेम। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, IUPAC नेम, IPAC नेम। ओके, IUPAC नेम जो हम पढ़ते हैं तो IUPAC नेम ऑफ द कीटोन डिराइव फ्रॉम द aliphatic, IUPAC name of aliphatic ketone derived from the corresponding alkane by replacing ending E of alkane with ONE। क्या बोला मैंने, IUPAC name of ketones are derived from the corresponding alkane by replacing E of alkane with ONE। जो किससे डिराइव है, अल्केन का डिराइव है, डिराइव करते हैं हम अल्केन से। ठीक है, एंड एंडिंग ऑफ ई, एंडिंग ऑफ ई ऑफ अल्केन विथ ONE। क्या करेंगे हम, अल्केन से ई निकाल कर क्या हो जाएगा, ONE लग जाएगा, एंड दिस नेम आर नोन एज अल्केनोन। और वो नेम को क्या बोलेंगे हम, अल्केनोन। समझ में आया IUPAC नेम कैसे बोलेंगे हम, द IUPAC नेम ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग अल्केन बाय रिप्लेसिंग एंडिंग ई ऑफ अल्केन विथ ONE एंड दिस नेम आर नोन एज अल्केनोन। और उसे हम क्या बोलेंगे, अल्केनोन। जैसे फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है। चेन सिलेक्ट करिए आप, 3 कार्बन की चेन है, राइट साइड करो या लेफ्ट साइड करो, 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन विच हाइड्रोकार्बन, प्रोपेन, प्रोपेन है, एंड दिस इज द कीटोन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई E, एंडिंग ऑफ E ऑफ प्रोपेन with ONE and this name is propanone। IUPAC name is propanone। क्या होगा इसका IUPAC नेम, प्रोपेनोन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। अब देखो इस तरह से है तो चैन सिलेक्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखने का कि अगर ऐसी चैन है
तो अब हम 1 2 कौन से साइड से देंगे, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट लेक्चर एल्डिहाइड और कीटोन में हमने क्या देखा कि एल्डिहाइड का कार्बन एंड कार्बोक्सिलिक का कार्बन ऑलवेज 1 ही रहेगा, वही साइड से हम नंबरिंग देंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हमें क्या करना है, जो कार्बोनिल ग्रुप जो साइड से राइट साइड या लेफ्ट साइड जो साइड से नियर होता है उस साइड से हमें नंबरिंग देना है 1 2 3 4। अगर हम इधर से दे रहे हैं तो 1 2 आएगा, इधर से दे रहे हैं तो देखिए 2 कार्बन है। अब इसको आप इस तरह से भी लिख लेना, अगर कंफ्यूज हो रहा है आपको तो इसको C2H5 को ऐसे लिख देने का, कंफ्यूजन दूर हो जाता है आपका। नहीं तो अगर आपके माइंड में है तो इसको 2 कार्बन कंसिडर करिए ना, ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये इधर से करते हैं हम लेफ्ट से तो 1 2 हो जाता है, अगर हम इधर से करते हैं तो 1 2 3 हो जाता है। तो हम प्रॉपर वे कौन सा है, राइट वे 1 2 3 4 1 2 3 4 यानी 4 दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन करस्पॉन्डिंग विच अल्केन, ब्यूटेन। अल्केन हो गया 4 कार्बन यानी ब्यूटेन। अब देखिए ब्यूटेन का एंडिंग में जो ई है, ई हमें निकालना है, ई हमें निकालना है। और ई के जगह विच कार्बन, कार्बोनिल कार्बन कौन से कार्बन पे, 2 एंड OMe, तो क्या हो गया ये ब्यूटेन 2। जैसे हमने यहाँ भी पढ़ा ब्यूटेन में से जो नंबरिंग है यहाँ से ब्यूटे प्रोपेनोन, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं प्रोपेन 2, प्रोपेन था इसलिए मैंने बोला नहीं, पर बाद में जितने भी है नंबरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूटेनोन पर कौन से कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप है, 2 कार्बन पे, इसलिए ब्यूटेन 2-ओन। ओके, ब्यूटेन 2-ओन कंसिडर, समझ में आ गया आपको ब्यूटेन 2-ओन। अब देखिए जैसे नेक्स्ट कार्बन हम लेते हैं CH3 CH2 C-O CH2 CH3, ठीक है। हम लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की, 3 कार्बन की, राइट साइड से भी 3 पे है, लेफ्ट साइड से भी 3 पे कार्बोनिल ग्रुप है। एनी साइड, कोई भी साइड से हम कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होगा, पेंटेन 2, पेंटेन 2, ठीक है, समझ में आया। इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटेन 2। ओके, एंड ये तो हो गया उसका IUPAC नेम। अब हम कंसीडर किए IUPAC नेम हो गया। अगर एक से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए ये वाला हम लेते हैं, ये डबल बॉन्ड हो CH2 CHO। आप देखिए आपको 2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई देंगे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। तो अब नंबरिंग किधर से देंगे, कंफ्यूज नहीं होने का, हमने पहले ही पढ़ा है। एल्डिहाइड अगर रहा तो दिस कार्बन इज ऑलवेज 1, वो कार्बन ही 1 रहेगा, उधर से ही नंबरिंग होंगी। तो क्या होगा 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। अब हमने जब पढ़े थे स्टार्टिंग में, आपको याद आ रहा होगा, क्लासिफिकेशन कीटोन में भी हमने देखा था, जो कीटोनिक ग्रुप है उसको ऑक्सो ग्रुप भी बोलते हैं, पढ़े थे हमने ऑक्सो ग्रुप। तो हम बोल सकते हैं 3 पे 3 ऑक्सो 4 कार्बन है, इसलिए क्या हो गया ये ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, 3 ऑक्सो ब्यूटेनल, ठीक है। अब ऐसे भी बहुत सारे जो नेम है, एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप रहा, इसका डायरेक्टली क्या लिखते हैं हम, IUPAC नेम लेते हैं, इसका कॉमन नेम हम नहीं लेते। याद रखना, कॉमन नेम कब हो सकता है, सेम अल्किल अटैच है, डिफरेंट अल्किल अटैच है, अगर कुछ दूसरे अगर फंक्शनल ग्रुप बीच में आ गया तो उसका सिर्फ क्या होता है, कॉमन नेम नहीं होता, उसका IUPAC नेम होता है। अब देखिए आप चार्ट में देखने का बहुत सारे आपको ऐसे एग्जाम्पल लेंगे जिसके सिर्फ कॉमन नेम होता है, IUPAC नेम नहीं होते, ठीक है। अब देखो एक मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, CH3 है, CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। अब देखिए, अब आपको इस तरह से कंपाउंड मिला है, इस तरह से कंपाउंड दिया है कंपाउंड। अब देखो ये कंपाउंड अगर हमें बोलना है, नंबरिंग देना है, तो हम किधर से देंगे, राइट या लेफ्ट, इस साइड से देंगे, राइट साइड से देंगे मेरे। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, ब्रांच भी अटैच है वहाँ, ठीक है। सबसे पहले तो देखना ब्रांच को हमें नंबरिंग देते हैं, कौन से इस पे ब्रांच अटैच है, 5 पे, तो क्या हो जाएगा ये 5 मिथिल
क्या हो जाएगा ये 5 मिथिल। अब यहाँ अल्किन भी है, डबल बॉन्ड भी है। चेन कितने कार्बन की 6, पहले 6 लिख लो, हेक्सेन पुरानी लगाने का। अब हेक्सेन लिखेंगे क्या यहाँ, आपको याद आ रहा होगा हम अल्किन पढ़े थे तो हेक्स पेंट ऐसे ही पढ़े थे, क्योंकि ईएन ही आना चाहिए, तो यहाँ ईएन ही आ जाएगा क्या, नहीं। तो हेक्स को क्या कर देंगे, हम निकाल देंगे हेक्सेन को, क्योंकि हमें ईएन ही लगाना है, हेक्सेन नहीं है, हेक्सीन है, ये ईएन ही है। तो क्या करेंगे, हेक्स किस पे है, 3 पे है, 3 इन हेक्सीन, 3 हेक्स 3 इन। ई क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ और एक फंक्शनल ग्रुप हमारा बाकी कीटोन अगर नहीं रहता, यहाँ अगर कीटोन नहीं रहता, CH2 रहता है तो डायरेक्ट हम हेक्स 3 इन बोलते, और यहाँ कीटोन भी है इसलिए हम और लिखेंगे हेक्स 3 इन 2 O। और याद रखने का, जो ये हमें जो हाइफन रहते हैं ये कभी भी लेटर और नंबर जहाँ आ गया वहाँ हाइफन ही लगा रहता है। कैसे लिखने का तरीका भी होता है, कभी भी याद रखना है नंबर एंड फर्स्ट लेटर इसके बीच में ऑलवेज IUPAC नेम लिखते हम तो हाइफन होना जरूरी है। यहाँ हाइफन दिया क्या मैंने, नहीं। कब आएगा हाइफन, लेटर एंड नंबर के बीच में ही रहेगा, लेटर एंड नंबर के बीच में। तो क्या हो गया इसका नाम, 5 मिथिल हेक्स 3 इन 2 O। इसका कॉमन नेम होगा क्या, नहीं। इसका डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, IUPAC नेम, डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, IUPAC नेम, ठीक है। और एक एग्जाम्पल देते हैं हम, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, C डबल बॉन्ड CH3। देखिए हमारा एक कंपाउंड बन गया CH3। इसको अब यहाँ हमने क्या किया था, 6 कार्बन थे, अब इसको भी नंबरिंग हम किधर से देंगे, इधर से 1 2 3 4 5, ठीक है। क्या होगा कंपाउंड का नेम, आप ट्राई कर सकते, बता सकते क्या होगा कंपाउंड का नाम। पहले सब्स्टिट्यूट लो, 1 2 3 4, तो क्या होगा इसका नाम, 4, बोलिए 4 मिथिल, 4 मिथिल, 4 मिथिल 1 2 3 4 5 which hydrocarbon, पेंट, 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 O, 3 इन 2 O, ठीक है, समझ में आया। 4 मिथिल पेंट 3 इन एंड 2 O एंड दिस इज द IUPAC नेम। और इसी कंपाउंड का एक कॉमन नेम है मेसिटिल ऑक्साइड। क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड, क्या है ये, मेसिटिल ऑक्साइड, क्लियर। इसे ही हम बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड या 4 मिथिल पेंट 3 इन 2 O। अगर ऐसे एक आध दो कंपाउंड है जिसका डायरेक्टली हमें कॉमन नेम मालूम है वो हमें दिया रहेगा, पर अगर ऐसे कंपाउंड रहा तो इसका जनरली IUPAC नेम ही होता है, कॉमन नेम नहीं होता। कॉमन नेम में हमने क्या पढ़ा, अल्किल के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर दीजिए, उसके बाद कीटोन लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ उतना कुछ नहीं है, हमें सिर्फ IUPAC नेम में याद रखना है। सभी को समझ में आया IUPAC नेम। और हमने एरोमेटिक में तो देखा ही हमने, डाइफिनिल कीटोन जिसे हम बेंजोफिनोन बोलते हैं, और मिथिल फिनिल कीटोन जिसे हम एनिजॉल बोलते हैं, पढ़े ना हमने एनिजॉल। अब एनिजॉल कॉमन नेम में ही देखा, अब इसका अब देखो इस तरह से बताया मैंने, अब इसे हम क्या बोलेंगे, कॉमन नेम मिथिल फिनिल कीटोन और एनिजॉल, और इसका एक IUPAC नेम भी हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन, क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। इसे कॉमन नेम भी रिप्रेजेंट करते हैं या IUPAC नेम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमन नेम में हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मिथिल फिनिल कीटोन, या और एक कॉमन नेम है इसका एनिजॉल, या और एक नेम इसे हम बोल सकते हैं एसीटोफिनोन। क्या बोल सकते हैं, एसीटोफिनोन। अगर दोनों फिनिल ग्रुप रहा तो क्या बन जाता है, बेंजोफिनोन। इट इज IUPAC नेम। दोनों रहा तो क्या बन जाता है, बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कौन सा नेम, IUPAC नेम ऑफ कीटोन, ठीक है, IUPAC नेम ऑफ कीटोन। सभी को समझ में आया, एवरीवन अंडरस्टूड। सभी हमने आज क्या पढ़ा, हमने कॉमन नेम है IUPAC नेम, ठीक है। अब कीटोन क्या पढ़े हमने, उसमें कॉमन नेम में हमने पढ़ा कि अगर मिक्स्ड कीटोन रहा तो हम कैसे नेम देंगे, अगर सिंपल कीटोन रहा
तो हम अल्किल लिखेंगे, अल्किल के बाद क्या लिखेंगे, वर्ड कीटोन लिख देंगे। अगर मिक्स्ड रहा तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से अल्किल ग्रुप लगाएंगे और उसके बाद वर्ड कीटोन हम रिप्लेस करेंगे। अगर एक से ज़्यादा रहा तो डायोन बोलेंगे, अगर एक से ज़्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप रहा तो डायोन हो जाता है। अब इसका भी एक एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका ओनली IUPAC नेम होगा, कॉमन नेम नहीं होगा। एक से अगर ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हम नंबरिंग किधर से भी देंगे, 2 पे भी आता है। चेन कितने कार्बन की हो गई, विच हाइड्रोकार्बन करस्पॉन्डिंग अल्केन, 5 मीन्स पेंटेन। बट 2 फंक्शनल ग्रुप है यहाँ, दो नंबरिंग, तो हम क्या बोलेंगे, पेंटेन 2 1 2 3 2 3 डायोन 2 3 डायोन, क्योंकि 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ। कितने कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, एक 2 पे और एक किस पे, सॉरी 2 पे एंड एक 4 पे अटैच है। ठीक है, 2 4, तो मैंने यहाँ हाइफन लगाया क्या, नहीं यहाँ कॉमा दिया, ध्यान से देखिए। नंबर और इसके बीच हाइफन लगा होता है। और क्या हो गया इसका नाम, पेंटेन 2 4 डायोन, पेंटेन 2 4 डायोन, एंड these are the IUPAC नेम ऑफ कीटोन। ठीक है, और सभी से रिक्वेस्ट है कि जो IUPAC नेम जो हमने आज पढ़ा, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम, सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर अच्छे से पढ़ लिया आपको तो नाम अगर अच्छे से है तो हम इसके आगे नेक्स्ट क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। अगर आपको मैं जनरल रिएक्शन भी बताती तो आप, अगर आपको नाम आता है, स्ट्रक्चर आता है, तो आप खुद से ही रिएक्शन फॉर्म कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले जो हमने पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, अभी एक क्लास में पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा लेक्चर में, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्डिहाइड। तो आपको सभी को जितना हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर का और आज का, ये साथ में पढ़ना है और ध्यान देना है दोनों कॉमन नेम में, IUPAC नेम में। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आप सब ये पूरा कॉमन नेम IUPAC नेम अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी को समझ में आया, और हम नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।